सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छठवीं विषय हिंदी में वसंत भाग 1 का पाठ 5 अक्षरों का महत्व पढ़ेंगे। ठीक है, तो अक्षरों का महत्व पढ़ेंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे, इसके लेखक के बारे में जानेंगे। यह भाग 1 है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पढ़ना। पहले मैं लेखक का परिचय दूंगी, ध्यान से देखिएगा। सरल भाषा में विज्ञान जन जन तक पहुंचाया। मूलतः मराठी भाषी मूले ने हिंदी में विज्ञान लेखन को एक अलग प्रतिष्ठा दी। 3 जनवरी 1935 को उनका जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। हिंदी और अंग्रेजी में उन्होंने विपुल लेखन किया। हिंदी में उनके करीब 5000 लेख, 35 किताबें छपी हैं। इतिहास हो या संस्कृति, गणित हो या विज्ञान, पुरातत्व हो या समाज विज्ञान, भूगर्भ हो या खगोल भौतिकी, नेतृत्व हो या विज्ञान, जीव विज्ञान, सब पर उनका अद्भुत अधिकार था। उन्हें हिंदी अकादमी, केंद्रीय हिंदी अकादमी और बिहार सरकार द्वारा कपूर्रे ठाकुर सम्मान से सम्मानित किया गया। देखिए, तो इस पाठ के लेखक कौन है? गुणाकार मूले, श्री गुणाकार मूले जी। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 3 जनवरी 1935 को। कहाँ? महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। वे एक मराठी होते हुए भी बहुत अच्छे से हिंदी का लेखन करते थे, और उन्हीं की एक लेखन है जो हम पढ़ेंगे, अक्षरों का महत्व। यहाँ पर मैंने कुछ बताया, जैसे संस्कृत, गणित, विज्ञान, तो ये जो विषय का नाम मैं दे रही हूँ, इन विषयों में उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, अद्भुत अधिकार था, मतलब बहुत अच्छी पकड़ थी, मतलब बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों के बारे में वे जानते थे। तो ये हमारा तो हो गया छोटा सा लेखक परिचय। ठीक, अब हम आगे देखेंगे पाठ को। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। अक्षरों की कहानी। अब देखिए सामने ट, त, म, अ दिया है ना। ये हमारी कहानी, अक्षरों की कहानी मतलब कैसी कहानी, क्या चीज़ है। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद मतलब संख्या में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर। इन सब के मूल में है अक्षर। अब देखिए, इसमें अक्षरों की कहानी मतलब बताया जा रहा है कि अक्षर कैसे बने, उनका निर्माण कैसे हुआ। तो ये जो ट, त, प, म, अ, आ ये है ना, ये हमारे अक्षर हैं। इन्हीं अक्षरों को जब स्वर व्यंजन का रूप दिया गया, और जब इन्हें स्वर व्यंजन का रूप दिया गया तो इन्हें आपस में जोड़ कर लिखा गया, और जब ये आपस में जुड़कर लिखना शुरू हुआ तब हमारे पुस्तकों का, किताबों का निर्माण शुरू हुआ। हमारे पास लिखित रूप में ये सारी चीज़ें हमें मिलने लगी। अब आगे देखिए क्या होता है इसके। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। अनादि मतलब जिसका प्रारंभ न हो। अब हम कल्पना नहीं कर सकते, मतलब हम सोच नहीं सकते, ये नहीं बता सकते कि अक्षरों को यदि मनुष्य नहीं जानता तो क्या होता। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब एक प्रश्न है कि यदि मान लीजिए हमारे पास अक्षर नहीं होते तो क्या होती। इसका जानकारी हम कैसे जानेंगे? आदि मानव के साथ। आदि मानव क्या थे? जब इस दुनिया में आए
तो वे बोलना नहीं जानते थे और उनको कोई भाव नहीं आता था। तो वो क्या करते थे, चुपचाप बैठे रहते थे और जो पाते वो खाते, कच्चा मांस खाते, ऐसा जीवन बिताते थे। लेकिन धीरे धीरे वो उन्होंने क्या किया, पशु पक्षियों को देखा कि वो एक दूसरे से आवाज़ निकाल के बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आवाज़ निकालने से पहले क्या किए, चित्रों के माध्यम से अपनी बातों को एक दूसरे को बताना शुरू किए। उनके मन में भी जानवरों को और पौधों को देखकर भाव आया। भाव ही जब आया तो सांकेतिक रूप में आया। तो वो संकेत क्या देते थे, चित्रों से। फिर धीरे धीरे फिर देखते गए, सोचते गए, अरे ये तो भी बात करते तो हम भी बात कर सकते। फिर धीरे धीरे उन्होंने बोलना सीखा। बोलने के बाद फिर वो लिखना सीखे। तो इस प्रकार से हमारी दुनिया में, हमारे इस जहान में क्या आया, अक्षर आए, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि अक्षर क्या है, कोई कह नहीं सकता कि अनादि, मतलब कब से आया अक्षर इसका कोई पता नहीं। अनादि, जिसका आरंभ नहीं हुआ है, उस समय से आया है। और कहते हैं कि ईश्वर ने दी है, नहीं, ईश्वर ने हमें मनुष्य के आदि मानव के रूप में बनाकर भेजा। वो आदि मानव धीरे धीरे मनुष्य के रूप में आते गए और फिर वहाँ से अक्षरों की खोज हुई। तो एक प्रकार से ये सच भी है, लेकिन कहाँ, किसने खोज की, तो मनुष्य ने, आदि मानव ने खोज की। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। अब देखिए, पहले जब कितनी साल पुरानी हमारी धरती, 5 अरब साल, मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो इतनी साल पुरानी है, उसमें भी 2-3 साल पहले ही ये अक्षर हमारे यहाँ आए हैं। और उसमें भी उससे पहले क्या थे, इस धरती पर 2-3 अरब साल पहले जानवर आए, वनस्पतियाँ मतलब पेड़ पौधे, जंगल आए। फिर धीरे धीरे जानवर आए, फिर आदि मानव आए, और फिर आदि मानव ने जन्म लिया। फिर धीरे धीरे अक्षरों का उन्होंने निर्माण किया, ठीक है। फिर आगे देखिए, कोई 10,000 साल पहले आदमियों ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के औजार बनाए। कांसे के औजार मतलब कांसा तांबा रहता है ना, बर्तनों के, पहले बर्तन जो अभी बनते हैं उसी के। तो पहले आदि मानव क्या करता था, बताई थी ना कि कच्चा मांस, जानवरों, भूख लगी तो जानवर को मार के खा देता, पेड़ को उखाड़ के खा देता, ऐसे जीवन व्यतीत करता था। फिर धीरे धीरे उसने क्या किया, आग की खोज की। फिर आग की खोज करने के बाद वो क्या किया, मांसों को पकाकर खाना शुरू किया। फिर उसने देखा कि कैसे जो जानवर हैं वो पके फल को खाते हैं, कच्चे फल को नहीं खाते। ये सारी चीज़ें देख कर उसने क्या किया, फिर परिवार बनाना शुरू किया। फिर परिवार जैसे एक जानवर का कई जानवर रहते थे उसी के रूप में, तो उसने भी उसी प्रकार अपना परिवार बनाया। फिर उन परिवारों के साथ मिलकर उसने खेती करना शुरू किया। और इस प्रकार क्या हुआ, हमारे अक्षरों के साथ हमारे मनुष्य का भी विकास होते गया। ये सामने जो चित्र दिख रहे हैं ना, ये आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्र हैं, औजार हैं। औजार मतलब हथियार हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही हम पढ़ते हैं। आगे का आधा पार्ट मैं दूसरे भाग में आपको दूंगी। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।